किसी भी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग नंबर 2। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में क्या और ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपको कॉशियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है और इस चीज़ से आपको डील करना आना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर कार्मिक नार्सिसिस्ट क्या करते हैं आपके साथ, देखिए, अब वो जब आप पर उनको समझ आ जाता है कि वो आप पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे चूज़ टू अब्यूज़ यू, ओके। लेकिन जब वो आप पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, उनको ये समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं से देखिए, फिजिकल बॉडी पर निशान पड़ेगा तो वो दुनिया देख सकती है, या कुछ और रिकॉर्डेड हो तो वो दुनिया देख सकती है, बट देन दे स्टार्टेड अ सर्टेन काइंड ऑफ अब्यूज़। आज इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो अब्यूज़ होता है आपका, ये इतने सटल वे में होता है जो कि समटाइम्स आपको भी समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, और जिसको बैठकर जिन लोगों को बताया जा रहा होता है आपको, जहाँ पर बदनाम करने के लिए ये चीज़ें हो रही होती हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता कि एक्चुअली उनको यूज़ किया जा रहा है। ये नार्सिसिस्ट उनको अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो होता ये है कि जब नार्सिसिस्ट आपको फिजिकली अब्यूज़ करना चूज़ नहीं करते हैं तो भी उनका अब्यूज़ जारी रहेगा। वो किस तरह से रहेगा? वो इस तरह से रहेगा, और ख़ास तौर से ये क्लोज़ रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखने को आती है बात, बिकॉज़ इफ़ इट इज़ अ फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या आप अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपको आपके ऊपर वो चीज़ें वो नहीं लाद सकते हैं, थोप सकते हैं। बट ये ज़्यादातर कमिटेड रिलेशनशिप्स में होता है, जहाँ पर आपको जब वो फिज़िकली अब्यूज़ नहीं करते या नहीं कर पाते, तब वो ये करेंगे कि जहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, जहाँ पर कोई बातचीत चल रही है, उनका होल सोल पर्पस होगा आपके ऊपर इनडायरेक्ट वे में नैतिक दोषारोपण करना। और ये इतना सटल वे में होता है कि जिन लोगों के साथ बैठकर ये चीज़ की जाती है, उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। आप एक अच्छी मदर हैं, आप एक अच्छी वाइफ हैं, आप एक अच्छी इंसान हैं, ठीक है, लेकिन पहले इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा कि आपके अंदर क्या खूबी है। ठीक है, बहुत सामने वाले को ये लगेगा कि ये पर्सन कितना अच्छा पार्टनर है या कितना अच्छा इंसान है जो अपने पार्टनर की खूबियाँ गिना रहा है। देन इन अ वेरी सटल वे बोला जाएगा, बस थोड़ा सा ये चीज़ भी करें तो क्या कहना, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बट बस थोड़ा सा जो है ना, इनका घर की तरफ ध्यान कम है, थोड़ा सा ये घर को और अच्छे से अगर संभाल पाते। इतना सटल वे में ये चीज़ बोली जाती है कि कई बार तो आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि आपकी तारीफ हो रही है या आपकी बुराई हो रही है। एंड क्योंकि इस चीज़ में पहले तारीफ की जाती है, तो जो सामने पार्टी बैठी है, जो सामने लोग बैठे हैं जिनको ये नार्सिसिस्ट यूज़ कर रहा है आप पर दबाव बनाने के लिए, उन्हें भी पता नहीं चलता कि तारीफ के अंदर लपेटकर ये पर्सन क्या कर गया। धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें सटल रूप में की जाती है। आपकी एक सोशल इमेज बनाई जाती है कि भले ही आप करियर वाइज हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा आप घर की साइड कम हैं, थोड़ा आप बच्चों की साइड कम है, थोड़ा आप एज अ वाइफ कम हैं, यानी कि आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाना। और ऐसा ख़ास तौर से उन जगहों पर होता है जहाँ पर जो विक्टिम होता है वो एक टैलेंटेड पर्सन है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, अर्न भी अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको वहाँ नहीं गिरा पा रहे हो, तो आप उसको गिराओगे नैतिक रूप से कि आप भले ही एक अच्छे परफॉर्मर हो, भले ही एक अच्छे प्रोफेशनल हो, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा घर में अंडर परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ा घर में कम परफॉर्म कर रहे हो।
तो ये होती है सटल रूप से आपकी इंसल्टिंग, ठीक है, नैतिक दबाव आपके ऊपर बनाना। और ये नार्सिसिस्ट एक और वजह से करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि अगर तो आप इंटेलिजेंट हो तो आप इस चीज़ को सी थ्रू कर लोगे कि ये चीज़ आप पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है। बट जैसा कि एम्पैथ्स जो होते हैं इमोशनल होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं क्या मैं कम कर रहा हूँ, तो वो घर पर और एफर्ट डाले, भले ही वो पहले से अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर तो उनके काम पर इस चीज़ का असर पड़े। नार्सिसिस्ट लोग ये कोशिशें करते हैं कि आप पर ओवर ड्यूटीज़ लादी जाएं, वो खुद कुछ ना करें, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ बेटा बेटी भाई बहन, वो जिम्मेदारियां आप पर लाद दी जाएं, वो फ्री रहें। इससे आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल जो टैलेंट है उस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, अगर कहीं और आप ओवरली ड्यूटीज़ आपके ऊपर लादी जा रही हैं, थोपी जा रही हैं। इस नैतिक दोषारोपण का उल्टा प्रभाव एम्पैथ के ऊपर ये पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा और परफॉर्म करूं ताकि इनकी ये शिकायत दूर हो जाए। जब तक कि उनका एम्पैथ से सुपर एम्पैथ वाला फॉर्म नहीं आया होता है, तब तक आपने, मैंने, हम सब ने ये किया है कि हम क्या करें कि घर में सुख शांति हो जाए, हम क्या करें कि सामने वाला पर्सन अब आगे से हमारे बारे में ऐसा ना सोचे ना बोले। लेकिन आप पाएंगे कि आप कितना भी सुधार कर लें, वो फिर कोई और पॉइंट निकाल लेंगे। तो ऐसा खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपको अपने मन में पता है, आपको अपने अंदर अंडरस्टूड है कि आप जो कुछ एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ पर्सन आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई आपको स्टूपिड बनाकर स्टूपिड प्रूव करना चाह रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा समझदार बनना है ज़्यादा काम करके, कोई ज़्यादा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, आपको अंडरस्टैंड है ना कि आज नहीं तो कल दुनिया भी आपको देख लेती है। भले ही लोगों को कुछ भी समझाने की कोशिश हो, लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं। ये सोसाइटी, ये लोग, ये जो सुन रहे हैं आपके बारे में, जिनको बोला जा रहा है, ये भी देख लेंगे, ये भी समझ लेते हैं कि कहाँ पर चीज़ें कैसे की जा रही हैं। आप अगर अपनी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं ना, तो दुनिया आपको अच्छा ही बोलने वाली है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस सच में आप लापरवाह नहीं हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी बचिए। एक रिलेशनशिप में आपको आपकी चीज़ों से हटाने के लिए, अगर आप किसी जगह पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वहाँ से हटाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके काम को इफ़ेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ ये सच्चाई है कि वो कभी अपने से ऊपर किसी को देख नहीं पाते, तो आपको कैसे नीचे लाया जाए उसके लिए ये टैक्टिक्स की जाती हैं। इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर कभी कोई प्रभाव मत पड़ने दीजिए, आप जैसा कर रहे हैं आप वैसा करते जाइए, ठीक है। बट मैंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आपको खुद ही पता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, तो उसे ठीक कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो और ज़्यादा ड्यूटीज़ उसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए। कोई आपको कोई एक्स्ट्रा हाथ पाँव नहीं मिला है ज़्यादा काम करने के लिए। तो कभी भी इस तरह से इन चीज़ों से प्रभावित ना होएं। अगर आप, कई इंसिडेंट्स ऐसे हो जाएं जहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, कुछ इंसिडेंट्स अगर ऐसे हो रहे हैं और आप वहाँ पे अप्रभावित रहते हो, तो ये पर्सन ये चीज़ें करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो आपको एक्स्ट्रा काम बताना, आप पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लादना, आपके बारे में इस तरह की बातें बनाना बंद कर देते हैं। ये ध्यान रखिए, ये लोग बहुत जल्दी उस टैक्टिक को छोड़ देते हैं जो काम नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो समझ आया है, आपको रेजोनेट हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो आप कर ही देते हैं, वो कोई शिकायत नहीं है मुझे, बट प्लीज़ कमेंट्स थोड़े कम आते हैं, कमेंट्स थोड़े ज़्यादा करिए। मुझे बताइए कि क्या सच में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।